अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करे आप सब जहाँ हो जैसे हों अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में रहें। मैं भी अब ठीक हूँ और अब बहुत शुक्र अल्लाह का मैं ठीक हूँ। ये ईद के बाद का सीन है कि मैं गिर गई थी और मेरा हाथ फ्रैक्चर कर गया था, अंगूठा बहुत बुरी तरह से फ्रैक्चर हो गया था। इसी वजह से मैं काफ़ी परेशान थी और मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी, नहीं बना पा रही थी। कैसे करूं समझ नहीं आ रहा था और काफ़ी दर्द रह रहा था। बंदा जब एक चीज़ में तंग होता है ना तो दूसरे चीज़ों में मन नहीं लगता है। जिस टाइम पे मैं गिरी थी अंगूठे का क्या हाल था उस टाइम की तो वीडियो नहीं है, कुछ फ़ोटोज़ हैं जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। फ़ोटो में तो कोई ख़ास समझ आ नहीं रहा, लेकिन आप सब देख सकते हो कि कैसे हड्डी जगह से हट चुकी है। डॉक्टर ने कहा था कि बहुत शुक्र है कि ये हड्डी फट कर निकली नहीं, वरना जैसे जगह से हट चुकी थी ना, ये स्किन फट के गोश्त फट के बाहर निकल जाती, तब और मुश्किल होती। ये एक्सरा है मेरा टूटने वाला और ये एक्सरा है मेरा टूटने के बाद जो वो बैठा दिया है ना तब का है। हड्डी बैठा कर और वो तब का है। वे देखिए पूरी तरह से बैठा दिया, लेकिन पता नहीं क्या छोटा सा वो रह गया है कसर, क्या था नहीं था मुझे समझ तो नहीं आ रहा है वहाँ पे। इसी वजह से बैंडेज लगी है 20 दिन की, और 20 दिन के बाद 10 दिन की सिकाई होगी इसकी। तो ये रही है मेरी अपडेट, और मैं क्या बताऊँ, मुझे काम में बहुत मुश्किल हो रही है। अभी फ़िलहाल मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, घर के काम वगैरह मुश्किल से सारे हो पा रहे हैं। ये नारियल पानी मैं निकाल रही हूँ ना तो इसमें ही काफ़ी टाइम लग रहा है। लग रहा था मुझे कि दूसरे हाथ में कट ना लग जाए। तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मुझसे छोटे बड़े कभी काम मुश्किल से हो पा रहे हैं। कभी भी किचन में भी दोनों हाथ का काम होता है, क्लीनिंग में दोनों हाथ का काम होता है, तो मुश्किल हो रही है एक हाथ से, और आदत है नहीं तो काफ़ी मुश्किल हो रही है। और ईद के दिन का तो प्रॉपर व्लॉग शूट किया था मैंने, लेकिन मेरा तीसरे दिन कि दूसरे दिन ही हाथ में इंजरी हो गई, तो मैंने आप सबसे शेयर नहीं किया। तो बाद में शेयर करना फिर ठीक नहीं लगा, काफ़ी पुराना व्लॉग। तो ये कुछ क्लिप्स ईद के दिन की चल रही है, तब तक मैं आपसे ना एक बात शेयर करना चाहती हूँ, अपनी ज़ाती बात, और उस टाइम की जिस टाइम मेरे हाथ में चोट लगी थी। उस टाइम जिस टाइम पे मैं ना बहुत दर्द में थी, बहुत दर्द में, काफ़ी दर्द में। अंगूठा प्रॉपर हट चुका था जगह से। मुझे दर्द इतनी बुरी शदीद दर्द हो रही थी पूछिए मत। उस दर्द में डॉक्टर मेरे अंगूठे को प्रॉपर सेट कर रहा था। एक बार उन्होंने सेट किया, नहीं हुआ। फिर अब बोला कि लेटिए आप, तब हमको बैलेंस मिलेगा। मैंने लेटा। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि मेरे को नहीं समझ आ रहा है, अब ऊपर चलिए, मतलब रोशनी में चलिए, छत पे जहाँ पे मैं फ़िलहाल काम करवा रही थी वहाँ पे लाइट की रोशनी थी। वो नेचुरल लाइट में ले जाने के लिए बोल रहे थे। वो छत पे लेके गए, और तब मेरे को याद आया ना, लेटे हम वहाँ पे, तब मुझे याद आया क्या कि फ़लस्तीन के बच्चे याद आए मुझे कि वो लोग प्रॉपर ऑपरेशन कैसे करवाते हैं, और एकदम कुछ नहीं, कोई वो लोग को इसकी इंजेक्शन नहीं पड़ती, सुन वगैरह होने की कुछ भी नहीं, वो लोग कैसे सरवाइव करते हैं। और मुझे इतना सा दर्द हो रहा है, मैं एकदम तड़प रही हूँ अंदर से। और दर्द जब तक ये सब नहीं सोच रही थी ना, तब तक दर्द इस कदर हो रही थी ना, बता नहीं सकती मैं आपको। और वो हाथ भी लगाएं ऐसा मेरा दिल भी नहीं कर रहा था कि वो मुझे छुएं भी अंगूठे को। मैं लेटी और लेट के इंस्टेंट मैंने पढ़ा दरूद शरीफ। और इसीलिए बोलते हैं कि दरूद शरीफ को न जिस भी मकसद से और जैसे भी इरादे से और जितना शिद्दत से आप पढ़ेंगे ना, उतना शिद्दत से आपको बरकत मिलेगी। मैंने आँख बंद किया और दरूद शरीफ पढ़ा, और तुरंत का तुरंत अंगूठा मेरा जगह पे आ गया, तुरंत। और मेरे को कुछ फ़ील नहीं हुआ। एक अंगूठा फोड़ने के टाइम पे कैसा फ़ील होता है, बस थोड़ा सा हल्का सा अजीब सा चटखारापन नहीं महसूस होता है, बस उतना ही सा महसूस हुआ मुझे। और दरूद शरीफ मैंने पढ़ा, एक ही बार पढ़ा ही होगा, एंड दूसरी बार शुरू किया होगा, बस इतना ही में मेरा प्रॉपर अंगूठा सेट कर गया।
और मैं क्या बताऊँ, एक बार और मेरे साथ ऐसा कुछ हादसा हुआ था। ऐसे ही पेन में मैं थी। वो काफ़ी टाइम पुरानी बात है, जिस टाइम पे मेरी फर्स्ट बेबी मुझे हुआ था, मेरी बड़ी वाली बेटी हुई थी, उस टाइम की बात है। कभी मौका मिला तो आप सबके साथ शेयर करूँगी। इसलिए करूँगी क्योंकि ये सब चीज़ें बोलने से, बताने से और एक दूसरे से शेयर करने से बिलीव बढ़ता है। और जो मेरी बहन है ना, थोड़ा सा ऐसे वैसे में मुश्किल में पड़ी रहती हैं कि नहीं जी ऐसे जी वैसे जी, तो एक दूसरे की कहानी सुनकर मैं क्या बताऊँ, मुझे इतनी हैरत हुई है ना, इतनी कोई हैरत हुई है पूछिए मत। क्योंकि मुझे क्या लगा कि मैंने जितना सोचा, जितना शिद्दत से चाहा, इतना जल्दी मिल गया मुझे। मतलब दर्द भी नहीं हुई मुझे और इतना जल्दी बैठ गया। डॉक्टर हैरान। वो क्या कह रहा था कि मैं तो लेकर छत पे आया था इसलिए कि एक बार और ट्राई कर लेता हूँ, नहीं तो ये ऑपरेशन की बारी थी। इसको ऑपरेशन करके और फिर से इसकी हड्डी को बैठाना पड़ता। देखने में तो बहुत छोटा सा चोट था, लेकिन ये अंदरूनी काफ़ी बड़ा था। दरूद शरीफ हल्के में लेने वाली चीज़ नहीं है। मैंने आप सबसे बहुत पहले भी एक वीडियो शेयर की थी कि दरूद शरीफ, अस्तगफिरुल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह 3 तस्बीह मेरे को बहुत प्यारी लगती है डेली बेसिस पे। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डेली इन चीज़ों का एहतमाम किया करें। मैं इतना समझती हूँ ना कि डेली बेसिस की दुआओं में भी अगर उतनी शिद्दत ले आई जाए जितना मेरा उस टाइम पे था, मुझे जितनी तकलीफ़ थी और मैं जितना अंदर से एकदम दिल से अल्लाह को याद किया था और दरूद शरीफ का विर्द किया था, उतना अगर डेली हो जाए तो पता नहीं मैं क्या 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 कर जाऊँ। क्योंकि उस टाइम पे ना मैं क्या बताऊँ आप सबसे कि मुझे कैसा एहसास था, मैं पूरा एहसास शेयर भी नहीं कर पा रही हूँ आप सबसे। ये मेरी ईदी है जी, मैंने उस दिन चेक भी नहीं किया था, ये आप सबके साथ चेक कर रही हूँ। लेकिन क्या है ना कि मेरी ईदी प्रॉपर मुझे मिली भी नहीं है, कम मिली है क्योंकि इस बॉक्सेस में उतना ही आई। अमूमन तो मुझे 5,000 मिलती है, लेकिन ये अप्रॉक्स 3,500 के करीब थी क्योंकि इसमें आया ही नहीं पूरा पैसा, तो इसलिए मेरी ईदी कम पड़ गई मुझे इस बारी। ठीक है जी, आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।